इति जीवास्तिकाय संबंधे नव अधिकाराणां चूलिका व्याख्यान रूपेण गातात्रयं ज्ञातव्यम्। इस प्रकार जीवास्तिकाय के संबंध में नव अधिकारों के रूप में चूलिका के व्याख्यान के साथ ये 3 गाथाएं जान लेनी चाहिए। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण जीवोत्तिहवदिचेदा इत्यादि नव अधिकार सूचनार्थम गाथा एका। इस प्रकार पूर्व में कहे अनुसार जीवोत्तिहवदिचेदा इत्यादि गाथा को लेकर के नव अधिकार के सूचन के लिए एक गाथा है। प्रभुत्व व्याख्यानेन गाथाद्वयम्। प्रभुत्व व्याख्यान के अपेक्षा से 2 गाथाओं का प्रकरण है। जीवत्व कथनेन गाथात्रयम्। जीवत्व के कथन के अपेक्षा से 3 गाथाओं का प्रकरण है। स्वदेह प्रमिति रूपेण गाथाद्वयम्। अपने शरीर के प्रमाण की अपेक्षा से वर्णन करने वाला यह प्रकरण 2 गाथाओं का है। अमूर्त गुण ज्ञापनार्थम गाथात्रयम्। अमूर्त गुण को ज्ञापित करने के लिए 3 गाथाओं का प्रकरण है। त्रिविध चैतन्य कथनेन गाथाद्वयम्। 3 प्रकार के चैतन्य के कथन के रूप से 2 गाथाओं का प्रकरण है। तदनंतरम ज्ञान दर्शनोपयोगद्वय ज्ञापनार्थम गाथा 19। इसके पश्चात ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग ये 2 उपयोग हैं। इसको बताने के लिए 21 गाथाओं का ये प्रकरण है। कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्म संयुक्तत्व त्रय व्याख्यान मुख्यत्वेन गाथा 18। कर्म भोक्तृत्व कर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व और कर्म संयुक्तत्व इन तीनों के व्याख्यान की मुख्यता के साथ 18 गाथाओं का प्रकरण। चूलिका रूपेण गाथात्रयम् इति समुदाय रूपेण समुदायेन 53 गाथा भी। चूलिका के रूप से 3 गाथाएं हैं। इस प्रकार पूरे रूप से समुदाय के साथ 53 गाथाओं के माध्यम से पंचास्तिकाय षड्द्रव्य प्रतिपादक प्रथम महाधिकार मध्य पंचास्तिकाय और 6 द्रव्य के प्रतिपादन करने वाला जो प्रथम महाधिकार है उसमें जीवास्तिकाय नामा 4th अंतर अधिकार समाप्त। उसमें जीवास्तिकाय नामक जो 4था अंतर अधिकार है वह यहाँ पर समाप्त हो गया है। इस प्रकार जीवास्तिकाय का वर्णन हुआ और पुद्गल अस्तिकाय का व्याख्यान प्रारंभ कर रहे हैं। पुद्गल द्रव्य विकल्प चतुष्टयम् कथ्यते। पुद्गल द्रव्य संबंधी 4 भेदों का यहाँ पर कथन किया जा रहा है। अथानंतरम चिदानंद एक स्वभाव शुद्ध जीवास्तिकायात भिन्ने हे रूपे पुद्गलास्तिकाय अधिकारे गाथा दशकम भवति। अथानंतर का अर्थ जीवास्तिकाय के कथन के अनंतर चिदानंद एक स्वभावात्मक जो शुद्ध जीवास्तिकाय है उससे भिन्न और हेय रूप पुद्गलास्तिकाय के अधिकार में 10 गाथाओं का वर्णन है। इतना श्रद्धान का विषय हमेशा बना लेना चाहिए। ये शुद्ध जीवास्तिकाय से भिन्न जो पुद्गलास्तिकाय है वह हेय रूप है, इतना ध्यान में रहना चाहिए। जो हेय रूप कहा जा रहा है बार बार उसी पुद्गलों से आकर्षित होना ये ठीक नहीं माना जाता है। जब स्वयं ही कह रहे हैं आचार्य हे रूप है
तो स्पर्श रस गंध वर्णात्मक ये पुद्गल द्रव्य हैं, उसमें से स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है इत्यादि को लेकर के कभी भी हर्ष विषाद इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वह छोड़ने योग्य पदार्थ है। ये कम से कम भाव में तो आना चाहिए। जब ये हेय हैं तो उसको लेकर के निष्प्रयोजन हम क्यों राग द्वेष करें। वर्ण को लेकर के भी काला, पीला, नीला, लाल और सफेद, ये क्या है? ये वर्ण नहीं, ये वर्ण गुण की परिणति है और इनको लेकर के भी हर्ष विषाद। क्या बिना हर्ष विषाद किए रहा नहीं जा सकता? बिना हर्ष विषाद किए, क्योंकि हमारे हर्ष विषाद करने से उस पुद्गल द्रव्य में कोई परिवर्तन आने वाला है क्या? काला है तो काला ही रहेगा। चाहे आप उसको लेकर के अनिष्ट का अनुभव करो, ये ठीक नहीं, ये इष्ट नहीं, इष्ट नहीं, हमारे इष्ट नहीं कहने से उसमें कोई परिवर्तन थोड़ी आने वाला है। लाल है, पीला है, नीला है, काला है, ये उसकी परिणति है, उस पुद्गल द्रव्य की निजी परिणति है, उसका अस्तित्व है। उसको छीनना चाहो क्या? वो छीन नहीं सकता, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है और वह ग्रहण करने योग्य जब नहीं है, ग्रहण करने योग्य हो तो फिर भी ठीक है, स्टैंडर्ड की कल्पना कर लो। जब वो ही है, जब हे है तो उसको लेकर के निष्प्रयोजन राग द्वेष क्यों करें हम? अच्छा, ये राग द्वेष होते कब? जब उस पदार्थ के प्रति हमारा उपयोग जाता है तब की बात है। मान लो आप शयन अवस्था में हैं? कोई गृहस्थ है, मान लो शयन अवस्था में है और चादर ओढ़ रखा है, वह काले रंग का है, अब क्या करोगे? अब उस समय क्या हो रहा है? इस तरह की कल्पना हो रही है। जैसे मान लो रात में है और रात में कोई वस्तु वैसे ही देखने में नहीं आएगी, उस समय क्या अनुभव हो रहा है? कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, अंधकार है। तो उस समय बहुत सारे पदार्थ विभिन्न प्रकार के वर्णों को लेकर के वहां पर हैं, इसके उपरांत भी हमारा उपयोग उस ओर नहीं जा सकता। चला भी जाए तो भी वह उपयोग का विषय इसलिए नहीं बनता क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा था, बहुत अच्छा प्रकरण आ गया। कोई न कोई प्रकरण आ ही जाता है जिसके माध्यम से अपने को वह विषय तुष्ट हो जाता है। प्रकाश का कोई वर्ण है? कलरलेस है वो प्रकाश, हालांकि पौद्गलिक ही परिणति है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। फिर भी वह दृष्टि की अपेक्षा से देखेंगे तो वह प्रकाश का कोई वर्ण, पर्टिकुलर कोई वर्ण नहीं, किंतु उसका जो बल्ब है वह यदि सफेद वर्ण वाला है तो वह प्रकाश सफेद दिखाई देगा, और लाल रेड कलर का है मान लो बल्ब तो वह प्रकाश लाल देखने में आएगा, हरा हो तो हरा, पीला हो तो पीला है। रेड कलर का प्लेटफॉर्म पर देखो समझ में आ जाता है, ग्रीन सिग्नल बोलते हैं, तो हाँ हरी झंडी है। तो लाइट हरा नहीं है, उसका जो ग्लास है वह हरा है, वह लाल है और वह पीला है, उसको लेकर के हर्ष विषाद है। अब क्या करोगे आप बचोगे कैसे? और गेय पदार्थों को हटाया नहीं जा सकता, ये ध्यान रखें। गेय पदार्थों को हटाने के लिए चले जाए तो आप थक जाओगे, क्योंकि गेय पदार्थ अनंत के रूप में है, इसलिए उस ओर उपयोग हम ले जाते हैं तो दोष अपना है, उस पदार्थ का नहीं। वो पदार्थ महसूस कर रहा है क्या है?
मैं काला हूँ, पीला हूँ, नीला हूँ, क्योंकि संवेदनशीलता उस पुद्गल द्रव्य में है नहीं, किंतु वह पुद्गल द्रव्य ज्ञान का विषय बन रहा है, और बनाएंगे तब बनेगा वो, नहीं तो नहीं। उसके पास कौन सा गुण है? प्रमेयत्व गुण है, यानी जनाने रूप गुण उसमें है, किंतु चेतन में, आत्मा में जानने रूप गुण है। तो जानो आप, जैसा स्वरूप है वैसा जानने में कोई बाधा नहीं है। अभी तो आप कह रहे हैं पश्यन न पश्यति, फिर इष्टानिष्ट की कल्पना क्यों करते हो? देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, और फिर भी वह जिस समय अनिष्ट के रूप में वस्तु ग्रहित होती है अथवा इष्ट के रूप में वस्तु ग्रहित होती है, उस समय उसका वह ज्ञान मलिन हो जाता है। अपने ज्ञान को निर्मल बनाए रखना चाहो, बहुत साधना की आवश्यकता है, और जब तक साधना में प्रौढ़ता नहीं आएगी तब तक वह कदम कदम पर उसके कदम फिसलेंगे। हाँ, वो चल ही नहीं पाएगा, पक्की बात है, क्योंकि यत्र तत्र ये विषय आएंगे, क्योंकि वह हे रूप है, उपादेय भूत है क्या? नहीं है। जब हे है तो जैसा है वैसे रहने दो ना उसको। अपने नाक के बंद करने से वह दुर्गंध सुगंध के रूप में परिवर्तित होगा क्या? तो नाक को क्यों मरोड़ रहे हैं अपन? अनिष्ट हो गया। इसी प्रकार रस की फैकल्टी, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरफरा। अच्छा, कर्म सिद्धांत की ओर दृष्टि है। हम ले जाना चाहते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण के रूप में जो कर्म प्रकृतियां हैं, 20 हैं उत्तर भेदों की अपेक्षा से, वे पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। जिसके दृष्टि में अनिष्ट का भाव आ रहा है तो उस समय उसके कृष्ण वर्ण जो है कर्म का उदय आया है, तो उस समय पाप कर्म का उदय उसका है, और उसके उदय से ही उसकी रचना हुई है। वस्तुतः ये स्पर्श रस गंध वर्णात्मक जो पुद्गल है, और उसमें जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जो परिणति आई है, 9 कर्म की अपेक्षा से कह रहा हूं, उसमें कर्म के उदय में ही उसमें उस प्रकार की रचना हुई है। वह पुद्गल विपाकी है, शरीर है गौर वर्ण का है, तो उसी प्रकार का कर्म का उदय था, उसकी रचना हो गई। अब उसको गौर को गौर जानो, ज्यादा गौर क्यों कर रहे हो? गौर है तो गौर के रूप में जानो। गौर अर्थात बार बार उसको गौर करने का अर्थ वह अच्छा लगता है। गौर नहीं करो, गौर वर्ण है, हाँ गौर वर्ण है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ा नहीं जाता इस और रहता है ना, बिल्कुल। लेकिन वो उसको उस रूप में जानना खेल नहीं महाराज। यदि उस रूप में जानने लग जाए तो वह मुक्त होने में उसको देर नहीं लगेगा। यही काम आता है। समय सार पढ़ने का अर्थ क्या? प्रवचन सार पढ़ो, समय सार पढ़ो, मूलाचार पढ़ो, अष्टपाठ पढ़ो, कर्मकांड आदि लगाओ। सब लगाने के उपरांत भी ये निष्प्रयोजन वह भाव को बिगाड़ रहा है। हाँ। कोई भी हो, क्योंकि आजकल हम बोलते समय कोई संकोच नहीं करते। संकोच इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के थोड़ी कहा जा रहा है। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानने के लिए कहा है। कोई नहीं जान रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? जाने इस प्रकार भाव रख सकता हूँ, है? ताकि उसको भी जल्दी से जल्दी वह शुद्धोपयोग प्राप्त हो, ये भावना हो सकती है। लेकिन वह नहीं जान पा रहा है, इसलिए
यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। इसलिए चिदानंद एक स्वभाव जो शुद्ध जीवास्तिका है, उससे तो ये तो हो गया भिन्न, ये अभिन्न ही नहीं। इस पुद्गल द्रव्य के साथ आत्मा का अथवा जीव का कोई भी तादात्म्य संबंध नहीं, भिन्न है और यही रूप है, ग्रहण करने योग्य नहीं। ऐसा जो पुद्गलास्तिका है, उसके अधिकार में, उस प्रकरण में 10 गाथाओं का वर्णन आने वाला है। तद्यथा मतलब एक एक पद के प्रति, एक एक पंक्ति की ओर दृष्टि यदि हो तो उसमें भी वह चिंतन कर सकता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, हाँ इस प्रकार पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं, और ज्ञान तो हो जाता है क्या यह भिन्न है, लेकिन भिन्न होते समय, भिन्न होते हुए भी उसके प्रति हमारा किस रूप में भाव उत्पन्न हो रहा, यह महत्वपूर्ण है। तद्यथा पुद्गल स्कंद व्याख्यान मुख्यत्वेन खंदाय खंद देशा इत्यादि पाठक क्रमेण गाता चतुष्टयम्। पुद्गल स्कंद के व्याख्यान की मुख्यता के साथ खंदाय खंद देशा इत्यादि पाठक्रम से 4 गाथाओं का वर्णन है। तदनंतरम परमाणु व्याख्यान मुख्यत्वेन द्वितीय स्थले गाथा पंचकम। उसके पश्चात परमाणु के व्याख्यान की मुख्यता के साथ दूसरे स्थल में 5 गाथाओं का प्रकरण है। तत्र पंचक मध्ये परमाणु स्वरूप कथनेन सव्येशम खंदानम इत्यादि गाथा सूत्रम एकम। उस 5 गाथाओं में भी परमाणु के स्वरूप के कथन के साथ इस गाथा को आदि लेकर के 5 एक गाथा सूत्र है। और उसके बाद अथ परमाणु नाम पृथिव्यादि जाति भेद निराकरणार्थम आदेश मत इत्यादि सूत्रम एकम। जो परमाणु हैं उनमें पृथ्वी आदि जाति के भेद के निराकरण करने के लिए आदेश मत इत्यादि एक सूत्र है। अर्थात अन्य जो दर्शनकार हैं वे परमाणुओं को भी पृथक पृथक जाति वाले स्वीकार करते हैं। ये पृथ्वी का संबंधी परमाणु हैं, ये पृथ्वी संबंधी, जल संबंधी, वायु संबंधी हैं, ये सारे सारे भिन्न भिन्न परमाणु के रूप में वो स्वीकार करते हैं। उसके निराकरण के लिए ये एक गाथा सूत्र है। तदनंतरम शब्दस्य पुद्गल द्रव्य पर्यायत्व स्थापन मुख्यत्वेन सद्दो खंदप भुवो इत्यादि सूत्रम एकम। इसके पश्चात शब्द के प्रति पुद्गल द्रव्य पर्यायत्व, यानी शब्द क्या है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। इसमें पुद्गल द्रव्य की पर्याय की स्थापना की मुख्यता के साथ ये एक गाथा सूत्र है। अथ परमाणु द्रव्य प्रदेश आधारेण समयादि व्यवहार काल मुख्यत्वेन एकत्वादि संख्या कथनेन च निच्छो नानवगासो इत्यादि सूत्रम एकम। परमाणु द्रव्य के प्रदेश के आधार से समयादि जो व्यवहार काल है उसकी मुख्यता के साथ एकत्व आदि संख्या के कथन रूप से ये निच्छो नानवगासो इत्यादि ये सूत्र गाथा सूत्र है। तदनंतरम परमाणु द्रव्ये रसवर्णादि व्याख्यान मुख्यत्वेन ये रसवर्ण इत्यादि गाथा सूत्रम एकम। उसके पश्चात परमाणु द्रव्य में जो रसादि रस वर्णादि जो गुण हैं उनकी व्याख्यान की मुख्यता से
यह एक सूत्र गाता है। इस प्रकार परमाणु द्रव्य प्ररूपण द्वितीय स्थले समुदाय न गाता पंचकम गतम। इस प्रकार परमाणु द्रव्य की प्ररूपणा के रूप में जो दूसरा स्थल आया है, उस स्थल में समुदाय रूप से 5 गाथाओं का प्रकरण है। अथवा पुद्गलास्तिकाय उपसंहार रूपेण उभोज इत्यादि सूत्रम एकम। पुद्गलास्तिकाय के कथन के उपसंहार के साथ उभोज यह सूत्र एक गाथा सूत्र है। एवं इस प्रकार गाथा दशक पर्यंतम स्थलत्रयेन पुद्गलाधिकारी समुदाय पातनिका। इस प्रकार 10 गाथा पर्यंत 3 स्थलों के माध्यम से पुद्गलाधिकार में यह उत्थानिका है, ऐसा इसका अर्थ है। तद्यथा उसी को अब कहेंगे। पुद्गल द्रव्य विकल्प चतुष्टयम कथ्यते। पुद्गल द्रव्य के विकल्प अर्थात 4 भेद हैं, ऐसा कथन किया जा रहा है। खंदाय खंद देशा खंद पदेशाय भोंत परमाणु इदिते चदुव्यप्पा पुंगल काया मुने यौवा। स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु, इस प्रकार पुद्गलास्तिकाय 4 विकल्प वाला है, ऐसा मंतव्य है, यानी जान लेना चाहिए। स्कंदाः स्कंददेशाः स्कंद प्रदेशाश्च इति 3 स्कंदा भवन्ति। स्कंद, स्कंद देश और स्कंद प्रदेश के रूप में 3 प्रकार के स्कंद होते हैं। परमाणुवश्च भवन्ति, और परमाणु के रूप में भी हैं। कौन? पुद्गल। इति स्कंदत्रयम् परमाणुवश्च इति भेदेन चतुर्विकल्पाः ते पुद्गलकाया ज्ञातव्या। इस प्रकार 3 प्रकार के स्कंद और परमाणु, इसके भेद से 4 विकल्प वाला वह पुद्गल द्रव्य है, ऐसा जान लेना चाहिए। इति अत्र, भावार्थ को भी ध्यान से पढ़ो, बाकी सब तो ध्यान चला जाता है। अत्र उपादे भूत अनंत सुख रूपात शुद्ध जीवास्तिकायात विलक्षणत्वात् हेयत्वम इदम इति भावार्थः। यहाँ पर उपादेय भावार्थ बता रहे हैं। इस गाथा में उपादेय भूत जो अनंत सुख रूप जो शुद्ध जीवास्तिकाय है, उससे विलक्षण और विलक्षण होने के कारण, इससे ठीक विपरीत स्वरूप वाला होने के कारण हेयत्वम इदम, यह पुद्गल द्रव्य हे है, ऐसा कहा। लेकिन पूरा संसार स्पर्श रस गंध वर्ण से आकर्षित होता हुआ भाग रहा है। और वो भागने वाला जीव है ना, पुद्गल के पीछे भाग रहा है। वो आत्म तत्व स्पर्श रस गंध वर्णात्मक नहीं है, किंतु यह स्पर्श रस गंध वर्णात्मक शरीर है, और शरीर से और पृथक बहुत जितने भी पदार्थ हैं वो सारे सारे मूर्तिक हैं, स्पर्श रस गंध वर्णात्मक है, और उससे वह आकर्षित हो रहा है। जैसे समझने के लिए लाइट आपने स्विच ऑन कर लिया है, लाइट जलने लगा, उस समय तत्काल समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है, पंखी जिसको बोलते हैं, वो सारे सारे उस प्रकार से आकर्षित हो रही हैं।
रूप से प्रभावित हो गया और इतना प्रभावित हो गया कि वह उसमें झुलस करके वह मर जाते हैं। किससे प्रभावित हो गए? रूप से, वर्ण से। ये चौरेंद्र की स्थिति है, क्योंकि विषय है वहां पर। रूप जो है तदर्थाः, चक्षु इंद्रिय का विषय रूप है और वह रूप काला, पीला, नीला, लाल, सफेद के रूप में वह वर्णात्मक है और उससे आकर्षण हो गया और उसमें वह झुलस जाता है। कोई कर्णेंद्र के विषय को लेकर के वह आकर्षित हो रहा है। हाँ, शब्दों का खेल, और शब्द दिखाई नहीं दे रहा है। शब्द कर्णेंद्र का विषय है, श्रवण करने में शब्द आता है। जो पढ़ रहे हैं यह शब्द नहीं है। पढ़ते समय अनेक शब्द मिलकर के वाक्य का निर्माण होता है। ऐसा जो कथन आ रहा है वह उपचार से आ रहा है। ये शब्द नहीं, शब्द के संकेत हैं। शब्द तो कर्णेंद्र का विषय माना जाता है, जो कि वह सा री ग म प द नि, ये जो सप्त स्वर हैं ये सारे सारे कर्णेंद्र के विषय हैं और उसमें भी मधुरता का भान हो जाता है। श्रुति मधुर, इन्हें कान के लिए भी वह अच्छा लग रहा है, इसलिए वह बार बार सुनना चाहता है। आखिर वह शब्द ही है। प्रशंसात्मक शब्द है, प्रशंसात्मक शब्द है, वह भी शब्द है। और आलोचना के रूप में अथवा निंदापरक जो शब्द है वह भी शब्द है। और एक से प्रतिकार है, एक से वंस मोर। किसी की प्रशंसा हो गई, ताली बजने लगी, और निंदा होने लगी तो आंखें लाल होती हैं, प्रतिकार का भाव होता है। जबकि ये दोनों कर्णेंद्रिय के विषय हैं, लेकिन खेल नहीं है ये। और निंदा पर यदि वचन सुन लिया मान लो, फिर वह वैर पकड़ लेता है, मैं भवांतर में भी इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा जो भाव आया है ये कर्णेंद्रिय का विषय है, उससे प्रभावित होने के कारण ऐसा हो रहा है। और पार्श्वनाथ भगवान प्रभावित नहीं हुए, इसलिए वो निकल गए। हाँ, प्रभावित होना और नहीं होना ये स्वयं के अधीन है। वो गाली दे रहा है महाराज, तो देने दो ना। हम ये पूछना चाहते हैं कि वस्तु स्वतंत्र है क्या परतंत्र? स्वतंत्र है तो उसको देने दो, वो स्वतंत्र है। गाली आवत एक है, जावत होता अनेक है। तो गाली जाए नहीं तो एक की है, रही एक ही एक। वो भी इतना उतावला नहीं, एक प्रतिकार नहीं करेगा। लेकिन हम शांत बैठेंगे तो वो देते 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 थक जाएगा। नहीं समझे? वो थकेगा वो। हाँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और उस ओर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारा ध्यान अन्यत्र है, हमारा ध्यान प्रभु में है, हमारा ध्यान परमात्मा तत्व में है। वह थक जाएगा और चला जाएगा और क्षमा भी मांग सकता, हमारी गलती हो गई क्योंकि अज्ञानता से ऐसा हमने किया। तो ये सारा सारा ये विषय जो ना पंचेंद्र के विषय हैं और उन विषयों के प्रति उपयोग आपका गया, ये तो जाना ही अपराध है। जाने के बाद तत्काल वापस ले लो उसको उपयोग को, तब तो ठीक है। हाँ, आगम में ये लिखा है, जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य की ओर मान लो दृष्टि भूल करके भी चली गई तो तुरंत यूं कर लेते हैं, कहते कि नहीं। इसी प्रकार इष्ट विषय मान लो देखने में भी आ जाए तो तुरंत उपयोग को हटा देना चाहिए उससे।
तब तो वह वीतरागी वह बना रहेगा, नहीं है तो मुड़ मुड़ करके उसको देखने का भाव यदि आया है तो निश्चित रूप से वह चाह रहा है। ऐसा कहने में क्या बाधा है? ये नहीं चाह रहा है तो क्यों मुड़ मुड़ करके देख लो। वो देखो मुझे देखो ऐसा कोई कह रहा है क्या? नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, लेकिन हम स्वयं देखना चाहिए। हम स्वयं इच्छुक है इसलिए ऐसा होता है। इसलिए ये हेयम इदम तत्वम पुद्गल द्रव्यम पुद्गलात्मकम द्रव्यम तत्वम वा, कुछ कह रहे हैं तो ये कहा गया। अब आगे बहुत विचित्र है। तो एक थोड़ा सा एक कोई भी प्रसंग ले ले तो ऐसा फैलता चला जाता है, कोहरे के समान वो फैलता चला जाता है। हाँ। चिंतन, इसलिए निरंतर चिंतन में आपका उपयोग होना चाहिए। वह चिंतन के योग्य जो सामग्री है वह ज्ञेय के रूप में होना चाहिए, और किसी भी रूप में वो किसी भी पर्याय के साथ परिणमशील है वह ज्ञेय पदार्थ, उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। हाँ। इतना है कि उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, और रूप से संसारी प्राणी प्रभावित हो रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक वो कैमरा हाथ से नीचे रखता ही नहीं, वो उसमें क्या मिल रहा है बड़ा विचित्र विषय। उससे कुछ पेट भर रहा है, क्या हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बिल्कुल शुरू है वो। उसमें कितने फोटो खींच गए, क्या हो गया, वो डिलीट हो रहे हैं, पुनः खींच रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका कुछ है? कुछ भी नहीं। और उसके माध्यम से पता नहीं उसको क्या मिल रहा है। ये खेल है, बिल्कुल ठीक है। रूप और रुपया बिल्कुल ठीक है। हाँ, रूपवान रूपवती, बस शुरू हो गए। अमूर्त आत्म तत्व की ओर ध्यान किसका जा रहा है? श्रमण का भी ध्यान उस ओर ध्यान के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। बाकी जो संसार है वो उसमें डूबा हुआ है, उसको हम उस भव समुद्र से निकाल नहीं पाएंगे, वो डूबता ही चला जा रहा। भिन्न 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 विषय हैं, इसलिए वह भिन्न भिना रहे मक्खी के समान उसमें। वो भिन्न भिन्न होते हुए भी भिन्न भिना रहा है, वो उसको छोड़ नहीं रहा। क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात क्या, वो उसका स्वरूप है। इसीलिए ज्यादा किसी को समझाना उपयुक्त नहीं, ऐसा आचार्यों का कहना है। क्यों महाराज, इसका कल्याण नहीं चाहते क्या? कल्याण हमारे चाहने से थोड़ी होगा, उसको स्वयं को चाहना चाहिए कि मैं कल्याण करने की दृष्टि से निकला हूँ, तो इसलिए कल्याण की ओर उसकी स्वयं की दृष्टि नहीं जा पा रही है। जाना तो चाहिए, नहीं चाह रहे तो हम क्या करें? तो आचार्य कहते हैं आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? योग्य उपादान योग्य न, उसकी जितनी योग्यता है उतना ही वहां हासिल कर पाएगा, उससे आगे उसके वश की बात नहीं। और पुरुषार्थ कर ले। किसी ने कहा है, हाँ कोई बात नहीं, पुण्य भी जो अपने आप नहीं आता महाराज, उसके स्वयं के ऊपर है। वो पुण्यार्जन वह करना नहीं चाह रहा, बल्कि राग के माध्यम से पुण्य को भोग रहा है। ये भोक्तृत्व बुद्धि है उसके अंदर, ये ध्यान रखो। हाँ, पुण्य के उदय में जो वस्तु सामने आई है उसको भोगने का भाव रख रहा है। राग करने का अर्थ उस वस्तु को भोग रहा है, वो ये ध्यान रखो। राग का और कोई नहीं चीज, राग का अर्थ क्या? भोगना है वो। हाँ? वो अच्छा लग रहा है, इसलिए बार 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 उसके संपर्क में जा रहा है, इसलिए भोक्तृत्व बुद्धि उसकी छूट नहीं रही है। हाँ, कितने भी कुछ भी करो,
हाँ, एक क्षण के लिए भी यदि वह राग भाव आया है तो वह भोगना ही चाहता है। वो मुझे नहीं भोगना है तो राग करेगा नहीं वो। हाँ, सच्ची बात है। वस्तु को वस्तु के रूप में देख करके उसमें ज्यादा उलझता नहीं है। हाँ, बल्कि राग वर्णक जो वस्तु है उसमें भी वह उस वस्तु को लेकर के भी निर्जरा कर सकता है, लेकिन बहुत होशियार होता है वही कर सकता है, नहीं तो उलझ जाएगा वो। इसलिए प्राथमिक अवस्था में आचार्य ये कहना चाहते हैं साधक को कभी भी पंच परमिष्टि को छोड़ करके अन्य पदार्थों का आलम्बन लेकर के ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह दुर्ध्यान में डूब सकता है। हाँ, वो उसके काबिल नहीं है, वो उसकी योग्यता नहीं है। इसलिए किसका पंच परमिष्टि का आधार ले लो, उसमें न राग होगा न द्वेष होगा। हाँ, न राग में न द्वेष में, विश्वास दिगंबर भेष में, ये है इसमें तथ्य। इसलिए जम किंचित चिंतन तो कहा महाराज, वो किसके लिए? निरेवित, निरेता है नहीं। हाँ, उससे लट्टू हो रहा है। हाँ, वो लड्डू से लट्टू हो रहा है, तो इसलिए लड्डू के द्वारा तुम ध्यान कर नहीं पाओ, क्योंकि ध्यान करनी हो कि वह सामग्री हो सकती है वह पहुंचे हुए साधक के लिए, किंतु जो प्राथमिक साधक है नहीं, उससे नहीं पंच परमेष्टि ले फिर, क्योंकि वह परिस्थिति कर नहीं पाएगा। हाँ, वो डूबेगा, निश्चित डूबेगा, क्योंकि उसके दृष्टि में राग विद्यमान है उस पदार्थ के प्रति, इसलिए उसको लेव नहीं, उससे हटो। इसलिए संयम पालन करने योग्य जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में रह करके वह ध्यान करना प्रारंभ करता है। इसके बाद भी पूर्वतानुस्मरण हो सकता है। बहुत कठिन है महाराज, बचना जो है ना, मतलब पदार्थ के अनुपस्थिति में भी राग उत्पन्न हो सकता है स्मृति के कारण। तो सभी को कर्म का उदय इच्छा ही कौन करेगा फिर? तो करो ना पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ करना है। कर्म का उदय तो प्रत्येक के पास चल रहा है, उसको हमें क्षय करना है। उपशमन करना तो उपशमन कर लो, क्षय करना तो क्षय करो, ये आपके ऊपर है। अथ पूर्वोक्त स्कंदादि चतुर्विध कल्पानाम चतुर्विकल्पानाम प्रत्येक लक्षणम कथयति। अब पूर्व में कहे गए जो पुद्गल के स्कंदादि 4 प्रकार के भेद हैं, उनके प्रत्येक का क्या क्या लक्षण है उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है।